चलिए सीखते हैं अब सेकंड टेक्निक को। देखिए मुझे ना सबसे जो बड़ी खूबी लगती है ना आरडब्ल्यू की, वो ये कहता है बार बार जब भी मैं अंकित सर से मिलता हूँ, आरडब्ल्यू के टीचर से मिलता हूँ, आरडब्ल्यू का एक ही स्टेटमेंट है, सर हमारे बच्चे मेहनत करते हैं, उस मेहनत का रिजल्ट डबल आना चाहिए, बस इस पे काम करना है हमने। और मुझे इतनी अच्छी लगती है बात कि कोई टीचर ये चाहे कि वो जितना बच्चा उसकी मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट डबल आए। क्या बात है, शानदार, सैल्यूट है आरडब्ल्यू को। और मैं आज आपको सच में, आज जितनी मेहनत आप कर रहे हो, देखो जितने भी आप मेहनत कर रहे हो, मान लीजिए आपने कोई भी मेहनत करी, उससे आपको 40% इंप्रूवमेंट मिला, मैं गारंटी वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर, इस टेक्निक के बाद वो रिजल्ट 80% हो जाएगा। रिसर्च बेस्ड टेक्निक है, हवा में नहीं है। तैयार है ना मेरे साथ? तो पहला काम, मुस्कुराते हुए चैट बॉक्स में लिखो आई प्रॉमिस। प्रॉमिस क्यों करते हैं मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। जितना आप अपने आप से प्रॉमिस करेंगे आपको क्लैरिटी मिलेगी। अब हम काम कर रहे हैं आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, कि कैसे आपको ब्रेन के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। पहले वाले वीडियो में देखा था ना हमने, कैसे एक ग्रैंड मास्टर को हरा दिया था एक कैदी ने। उसी से आज हम और नहीं, उसी के साथ आज हम एक और नई टेक्निक सीखने वाले हैं। कैसे जितनी हम ताकत लगा रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं इस एमटीएस के पेपर को क्लियर करने के लिए, उसका रिजल्ट हमें डबल मिले। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं वो हमें डबल मेहनत के साथ हमें रिजल्ट दे। तो एक छोटी सी रिसर्च बताता हूं जो बास्केटबॉल प्लेयर्स के ऊपर हुई। इस रिसर्च के अंदर 3 ग्रुप में बास्केटबॉल प्लेयर को डिवाइड किया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। 3 टीमें बना दी गई और तीनों टीमों को अलग अलग तरह का काम दिया। ध्यान से सुनना ये कैसे काम करता है। टीम ए का काम था, उसको रोज 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। कहां पर? उस कोर्ट में जाकर डेली 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? टीम बी को काम दिया गया, उसको किसी भी तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी, ना मन में करनी है, ना कोर्ट पे जाके, ना फिजिकली भी नहीं करनी और मेंटली भी नहीं करनी। जो टीम सी थी उसको काम दिया गया कि आपको कोर्ट में नहीं जाना, घर बैठे बैठे उस 1 घंटे में, जो शाम का मान लीजिए हमने 5 से 6 का डिसाइड किया था, उस एक शाम के 5 से 6 के टाइम पर आपने मन ही मन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? बॉल के साथ आपको ऐसा करना है कि जैसे आप खेल रहे हो उसके साथ, तो डेली मन ही मन प्रैक्टिस करनी है। तो जब ये रिसर्च पूरी हो गई, कुछ दिनों बाद जब इनका टेस्ट किया गया, इनकी प्रोडक्टिविटी को चेक किया गया, तो ये पाया गया जो टीम ए थी उसमें कितना इंप्रूवमेंट आया? उसमें आया 24% का इंप्रूवमेंट। प्रैक्टिस मेक्स प्रोग्रेस, ये तो आपने सुना ही होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करते हो उतनी आपकी प्रोग्रेस होती है। तो वहां पर वो नियम बिल्कुल लागू था। टीम बी जिसने किसी तरह की प्रैक्टिस ही नहीं की, ना फिजिकल ना मेंटल, तो टीम बी का कोई प्रैक्टिस नहीं किया, तो क्या था रिजल्ट? 0। टीम सी जिसने कोर्ट में जाकर कोई प्रैक्टिस नहीं की, घर बैठे बैठे ही प्रैक्टिस कर ली, मन ही मन, जब उसकी इंप्रूवमेंट स्किल को चेक किया गया तो 23% का इंप्रूवमेंट पाया गया। सिर्फ 1% कम, किससे? अपने फिजिकल एक्सरसाइज से, फिजिकल एक्टिविटी से। यानी कि आपके मन, आपके ब्रेन को नहीं पता कि ये सच में है या ये नहीं है, लेकिन उतनी शिद्दत होनी चाहिए आपके अंदर कि आप उसको उतनी शिद्दत के साथ उस काम को कर सकें। तो आज जो हम टेक्निक देने वाले हैं, जो आपके साथ टेक्निक शेयर करने वाले हैं, उसका नाम है पावर ऑफ 1 मिनट। पावर ऑफ 1 मिनट। इसके सिंपल से नियम है, बहुत सिंपल से। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इस रिसर्च से क्या फ़ायदा हुआ। आप कितने भी बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन को सुनेंगे, कितने भी बड़े बड़े आप किसी भी प्लेयर को सुनेंगे, वो एक आपको चीज़ ज़रूर बोलेंगे। वो ये बोलते हैं कि ये वाला जो गेम है ना, पहले हम मेंटल खेलते हैं, उसके बाद आके फिजिकल खेलते हैं। अपने मन में ही उस जीत को पक्का करके आते हैं और वो पूरी शिद्दत के साथ पक्का करके आते हैं, और उसके बाद वो कोर्ट पे उतरते हैं। जितनी वो शिद्दत के साथ अपना मेंटल वर्क करके आते हैं और साथ में फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं, तो 24 + 23 कितना हो गया? 47%। यानी कि आपको इंक्रीमेंट कितना मिला? 47% का आपका, यानी कि मेहनत आपकी कैसी हो गई? जितना आपको रिजल्ट मिलना था उससे डबल आपको रिजल्ट मिल रहा है। यही खासियत है पावर ऑफ 1 मिनट की। क्या करना है आपने? पहला काम ये करना है, आज के बाद आप जब भी पढ़ने बैठेंगे, आप उस पढ़ने से पहले अपने ब्रेन को, अपने माइंड को तैयार कीजिए। अब आप अपने मन को तैयार कैसे करेंगे? आप आंखें बंद करके बैठ गए और मन ही मन उस पूरे टॉपिक को, जैसे आपके मान लीजिए इसके बाद इंग्लिश की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है, कोई भी आपकी क्लास है, आपने मन ही मन, आपने पूरे मन में ये तय कर लिया कि ये वाली क्लास होने वाली है और मैं पूरा ब्रेन के साथ, पूरी अपनी शिद्दत के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेशन पावर के साथ, एकाग्रता के साथ
अगले 1 घंटे को एंजॉय करने वाला हूँ इस पढ़ाई को, और आप मनी मन इसको एंजॉय कर रहे हैं और आप उसमें पूरी भागीदारी कर रहे हैं। जो आपको टीचर आपको पढ़ा रहा है आप पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर तरह के जवाब दे रहे हैं जो आपसे पूछा जा रहा है और पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। उसके बाद आप क्लास में जा रहे हैं, इसका रिजल्ट देखना आपको खुद 7 दिनों में पता लग जाएगा। कर सकते हैं इस बात को। दूसरा, पहला का क्या नियम था, आपने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करनी है, आपकी कोई क्लास अटेंड करनी है, उससे पहले मेंटली उस क्लास को आप अटेंड करेंगे। 1 मिनट का पूरा बिल्कुल शांत मन से मनी मन करेंगे। दूसरी, इसके बाद आपका जब भी, जैसे मान लीजिए अब क्या होगा, 7, 8, 10 दिन बाद आपने अपना पूरी तैयारी कर रखी है, 10 दिन बाद आपका मन उचाट हो गया, आपका मन परेशान हो गया, आपके मन में कोई स्ट्रेस आ गया, कोई तनाव आ गया, घर में कोई बात हो गई, या आपका विश्वास ही टूट गया, अपना आत्मविश्वास ही ख़त्म कर बैठे आप कि मैं ये पेपर क्लियर ही नहीं कर पाऊँगा, तब क्या करें? पावर ऑफ 1 मिनट, ये ताकत देगा आपको। प्रूवन टेक्निक है। क्या करना है अब आपने, अब मान लीजिए आपका क्लास का टाइम शाम को मान लो 6 बजे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है आपकी क्लास का टाइम कितने बजे है, आपका शाम का टाइम 6 बजे का है और आपको पता है कि आप क्लास अटेंड नहीं करने वाले, आपका मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल मन खट्टा हो चुका है, मेरे को ज्वाइन ही नहीं करना, मुझे तैयारी ही नहीं करना। अब करना क्या आपको, अब आपका शाम को 6 बजे आपकी क्लास है, करके क्या करोगे आपने ये तय कर लेना है कि मैं क्लास में तो जरूर जाऊंगा 1 मिनट के लिए, मैं क्लास में जरूर जाऊंगा सिर्फ 1 मिनट के लिए, 6:01 पे मैं क्लास छोड़ के वापस आ जाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप वापस आ जाना। फिर अगले दिन फिर आपने नियम बांध लेना है, उस और टाइम में आप कुछ और नहीं करोगे। 6 से 7 आपकी क्लास है, आप 1 मिनट के लिए क्लास में गए, आपने क्लास छोड़ के वापस आप आ गए, तब ये नहीं कि आप मोबाइल पे लग गए या टीवी पे लग गए, नहीं, आपने 1 घंटे के लिए अपने आप को बाउंड कर लिया, मैं क्लास अटेंड नहीं कर रहा लेकिन मैं कुछ और भी नहीं करूंगा, इतना तो आपको अपने आपके साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा। फिर अगले दिन फिर 6 बजे क्लास थी, आपके ब्रेन को पता लग गया कि 6 बजे क्लास है, मेरे को वापस क्लास में जाना है, और वापस आप 1 मिनट के लिए जा रहे हो। जब आप 1 मिनट का प्रॉमिस पूरा करते हो ना, तो आपको ब्रेन हेल्प करता है आपको खुशी देने में, जिसको डोपामाइन बोलते हैं। आपको अंदर से खुशी होती है कि आपने अपना प्रॉमिस निभाया, वो 1 मिनट 2 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर अगले दिन वो 2 मिनट 3 मिनट में कन्वर्ट हो जाता है। ऊपर से आपने उस 1 घंटे में कुछ और काम तो किया नहीं, उस 1 घंटे में क्या कर रहे हो आप, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए ना टीवी देख रहे हो ना मोबाइल देख रहे हो, तो आपके ब्रेन के पास ये रीजंस हैं, यार मैं इससे अच्छा तो क्लास ही अटेंड कर लेता। देखो, जो लोग सुबह चाय पीते हैं, सुबह वो मान लीजिए उनको आदत है 7 बजे चाय पीने की, और वो 7 बजे ना अपने आप ब्रेन की क्लॉक ऐसे टिक 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 करने लग जाती है, पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होने लग जाता है, पेट में से अंदर से ऐसे ना कुछ होने लग जाता है, चाय चाहिए चाय चाहिए चाय चाहिए, और जब तक चाय नहीं मिलती तब तक कुछ ना कुछ होता रहता है। तो वही टेक्निक हम यहां यूज कर रहे हैं। अब आपकी क्लास 6 बजे थी या 5 बजे थी या 4 बजे थी, कितने बजे भी आपकी क्लास थी, अब 1 मिनट के लिए आ रहे हो, अब आपके ब्रेन को टेस्ट लग गया, यार 1 मिनट के लिए तो जाना है। जैसे मैं आपको बोलूं कि रोज आपको 6 घंटे पढ़ना है, चलो बड़ी इंटरेस्टिंग बात याद आ गई इस बात पर। आपने कभी देखा है किसी का अगर एक्सीडेंट हो गया हो, भगवान ना करे किसी का हो, लेकिन किसी का अगर हो गया हो, उसके हाथ पर या पैर पे कोई प्लास्टर बना हो, प्लास्टर समझते हैं ना, पक्का, जब पक्का प्लास्टर लग जाता है, आप डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर आपको कभी नहीं बोलेगा कि ये 3 महीने का प्लास्टर है, वो ये बोलेगा 10 दिन का है, 10 दिन बाद चेक कर लेंगे इसको। फिर आप 10 दिन बाद फिर जाते हो, अच्छा अभी तो कुछ चीज़ें रहती हैं, रिकवरी हुई नहीं है प्रॉपर, फिर दोबारा फिर आपको बोलता है आप 10 दिन बाद फिर आइएगा, फिर आप 10 दिन बाद फिर जाते हो, नहीं अभी थोड़ा सा रहता है, ऐसे कर करके आपको 3 महीने का रेस्ट करवाया जाता है। पहली बार में क्यों नहीं बता दिया भैया 3 महीने का है, क्योंकि डॉक्टर को भी ये बात पता है, अगर मैंने ये बात बोल दी कि 3 महीने का रेस्ट करना पड़ेगा, 3 महीने के लिए प्लास्टर बांधना पड़ेगा, इसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। जब डॉक्टर को ये बात पता है तो ये आपको भी बात पता होनी चाहिए। अगर आपने ब्रेन को ये बोल दिया ना सिर्फ 1 मिनट के लिए क्लास ज्वाइन करनी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, मैं हिंदी की क्लास 1 मिनट के लिए, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं 1 मिनट के लिए क्लास आपने ज्वाइन करनी है, जैसे इंग्लिश की है, आपकी रीजनिंग की है, आपकी जो भी क्लासेस है 1-1 मिनट के लिए ज्वाइन कीजिए। ब्रेन को पता लगा यार 1 मिनट के लिए तो जाना है, 1 मिनट में कहाँ दिक्कत आ रही है, वो 1 मिनट अपने आप 10 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो 10 मिनट अपने आप 30 मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो 30 मिनट अपने आप पूरी क्लास को अटेंड करने के लिए आपको फोर्स करेंगे, क्योंकि अब आप अंदर से आपकी इच्छा हो रही है, अंदर से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, ऊपर से सामने विजन बोर्ड लगा हुआ है, आपको ध्यान भटकाने नहीं दे रहा। तो पहला काम क्या करना है, समझ में आ रही मेरी बात, पहला काम क्या करना है, मन ही मन उस क्लास को मेंटली एंजॉय करना है 1 मिनट के लिए सिर्फ। जब भी कोई क्लास अटेंड करनी है उसको मन ही मन ज्वाइन कर लेना,
हाँ अब मैं क्लास में हूँ, पूरा पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। और दूसरी टेक्निक क्या करनी है, आपका मन अगर भटक रहा है, आपका मन टूट रहा है, आपसे नहीं हो रही है क्लास, 1 मिनट के लिए क्लास में आना है और रोज 1 मिनट के लिए आना है। वो 1 मिनट अपने आप 60 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 से 3 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पावर ऑफ 1 मिनट आपकी लाइफ चेंज कर देगा। अगर आपने ये कर लिया तो गारंटी हमारी है, कंटेंट आपको बेस्ट से बेस्ट मिल रहा है, टीचर आपको बेस्ट से बेस्ट मिल रहे हैं, गारंटी हमारी है, जॉब भी आपको मिलेगी। सिर्फ ये 2 टेक्निक्स का आप पूरी तरह से मन के साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।